Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो 9th साइंस का सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड द एनर्जी। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो बहुत ही डीपली हम ये चैप्टर हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है आप ऐसा मत मान लीजिए कि जस्ट हम 9th स्टैंडर्ड स्टडी कर रहे हैं। ये जो है आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो रहा है। अगर आप फ्यूचर में जेई की या फिर नीट की अगर आप मतलब एग्जाम दोगे फ्यूचर में, तो आपके लिए ये जो कंसेप्ट है बहुत ही मायने रखेंगे और तब मुझे आप बहुत ही मिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये, और हम आगे हमारा सफ़र चलता रहेगा क्योंकि जेई का या फिर नीट का जो फिजिक्स है मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एकदम इंटरेस्टिंगली हम पढ़ेंगे इसको। तो वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर को आज हम शुरुआत करते हैं। तो वर्क क्या होता है एंड एनर्जी क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है वर्क है, सेकंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, ये फ्री फॉल क्या होता है, ये पूरी जो चीज़ें हैं हम डिटेल में इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम कवर करेंगे कैन यू टेल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला है, ऑब्जर्व द वेरियस एक्टिविटीज। सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज आर गिवन in your book. So open the page number 18 and see this. So first object is, or first activities is the girl is sitting and she is writing something or she is studying. The boy is doing some work or he is playing, and the lady is watching some cartoon from the TV and the man is carrying some load on his shoulder. तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दिया है एंड फर्स्ट कैन यू टेल का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 2.5 लाख के लिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैन यू टेल का आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आपको जस्ट यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है, ये जो चीज़ें हैं ये एक्टिविटीज आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। सो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन सो यू हैव टू आंसर द 2 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच ऑफ द पिक्चर अबव हैज़ वर्क बिन डन। तो आपने ये जो 4 पिक्चर देखे हैं तो कौन से पिक्चर में आपको लग रहा है कि वर्क हो रहा है। आप तो बोलते हैं कि सर ये जो गर्ल है ये गर्ल पढ़ाई कर रही है, या फिर द गर्ल इज डूइंग समथिंग और द गर्ल इज राइटिंग समथिंग और द गर्ल इज स्टडिंग समथिंग। तो ये भी एक काम है, यस ये भी एक वर्क है, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। देन द बॉय इज प्लेइंग, ये भी एक वर्क है क्योंकि ये रन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके जो पाँव है या फिर लेग का ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये भी एक वर्क है। एंड देन द लेडी इज वॉचिंग सम कार्टून और सम टीवी सीरियल्स फ्रॉम द टीवी। सो ये भी एक काम है क्योंकि सर टीवी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये भी एक काम है। हम डेली न्यूज़ देखते हैं क्योंकि हम जो भी करते हैं काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो टीवी देखना भी एक काम है हमारा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, तो ये भी एक मेरा काम है, ये भी एक मेरा क्या है, वर्क है। तो आपको लगेगा कि ये भी एक वर्क है। जस्ट डेली लाइफ में ये वर्क होता है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज में ये वर्क होता है क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड द मैन इज कैरिंग सम लोड। तो अब मुझे वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन से पिक्चर में वर्क हो रहा है एंड कौन से पिक्चर में नहीं है। चलो ठीक है, ओके लिख लिया आंसर, अभी मैं चेक करूंगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू when do we say that no work was done। अभी देखो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, तो आप कब कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है। आपको लगता है कि आप कौन सा भी अगर काम कर रहे हैं तो वर्क हो रहा है। यस काम ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में हो रहा है। लेकिन हम अगर हम फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें या फिर साइंटिफिक व्यू की अगर बात करें तो ये वर्क नहीं है। तो साइंटिफिक भाषा में फिजिकल वर्क ही वर्क होता है, मेंटल वर्क नहीं होता है। फिजिकल वर्क ही वर्क होता है, मेंटल वर्क जो है अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है,
मेंटल वर्क है। गर्ल क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, ये मेंटल वर्क है, दिमाग का काम है। फिजिकल मतलब बॉडी का काम है क्या, नहीं, बॉडी जस्ट आपको क्या करती है, जस्ट रेस्ट कंडीशन में है और कुछ ना कुछ मेंटल मतलब दिमाग पढ़ रहा है, मतलब ये मेंटल वर्क है। और फिजिक्स की भाषा में मेंटल वर्क को हम वर्क नहीं बोलते हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी जो एक्टिविटी है ये वर्क है और कौन सी नहीं है। तो मैन क्या कर रहा है, ये जो आदमी है, द मैन इज कैरिंग सम लोड ऑन हिज शोल्डर, सो ही इज डूइंग द वर्क बिकॉज ही इज कैरिंग सम लोड, बिकॉज ही लिफ्टेड द सम लोड ऑन हिज शोल्डर। ये वर्क है क्योंकि उसने क्या किया है, फिजिकल वर्क किया है, उसके बॉडी का मूवमेंट किया है, फिजिकल वर्क किया है। द लेडी इज जस्ट सैट डाउन एंड शी इज वॉचिंग सम कार्टून, ये वर्क नहीं है, ये जस्ट हम दिमाग में सोचते हैं अच्छा कॉमेडी हुआ है, ही हम हंसते हैं। मतलब अगर बहुत ही गंभीर सीन है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, गंभीर सीन मतलब इमोशनल सीन है, तो हम जस्ट यार क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है भैया, मेंटल वर्क है। तो फिजिक्स की भाषा में ये वर्क नहीं है सेकंड पिक्चर में। हाँ, थर्ड पिक्चर में, सेकंड पिक्चर क्या दिया है, द बॉय इज डूइंग सम एक्टिविटी, ये वर्क है क्योंकि उसके बॉडी का मूवमेंट होता है, तो ये वर्क है। एंड द गर्ल इज स्टडिंग, शी इज स्टडिंग, सो ये क्या है, मेंटल वर्क है, तो ये फिजिक्स की भाषा में वर्क नहीं है। तो अभी आपको पता चल गया कि फिजिक्स की भाषा में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में वर्क क्या होता है। जो फिजिकल वर्क होता है वही वर्क होता है, मेंटल वर्क नहीं होता है। सो अभी हम वर्क को कैसे डिफाइन करें, तो वर्क मतलब क्या है, व्हाट इज द वर्क। अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा या फिर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वर्क एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑफ वर्क, 2 मार्क के लिए। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है एंड पूरा ये आपको एक्सप्लेनेशन करना है। सो अभी वर्क को हम कैसे डिफाइन करें, वर्क का डेफिनेशन क्या आता है। सो व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन, हम ऐसा कब कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, काम हुआ है। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देन एंड देन वी कॉल इट एज द वर्क इज बीइंग डन। तब हम बोल सकते हैं कि भैया काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर देखो इस मार्कर पेन को अगर मैं क्या करूं, यहां से अगर फोर्स अप्लाई करूं तो क्या हो जा रहा है, ये मार्कर पेन देखो यहां से मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं ऊपर खींच रहा हूं, इसको मैं द मार्कर पेन को मैं क्या कर रहा हूं, लिफ्ट कर रहा हूं, उसको मैं उठा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, क्योंकि आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस मार्कर एंड लिफ्टिंग दिस मार्कर टू द सम हाइट। सो ये क्या है भैया, वर्क है। So what is the work? When the work is said to be done, the work is said to be done, तो आपको लिखना है डेफिनेशन, the work is said to be done। कब बोलेंगे कि हम वर्क हो रहा है, done when, जब, when some force is applied on object and it causes displacement। हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट, देन एंड देन वी सेड दैट और वी कॉल इट एज द वर्क इज बीइंग डन। तो काम हो रहा है, हम बोल सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है वही लिखे। आपको जो कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है वर्क का, मेन जो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये 2 वर्ड मायने रखता है यहाँ पर, बाकी के वर्ड मायने नहीं रखता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है वही डेफिनेशन लिखे, क्योंकि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है एंड हर एक बुक में अलग अलग डेफिनेशन का तरीका बताया है। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, तो आपको जस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेन वर्ड क्या है, फोर्स एप्लीकेशन होना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क हो रहा है। और ये हमने ऑलरेडी सीखा है, कहाँ पर, 8th स्टैंडर्ड में। यस, सीखा है ना, वर्क चैप्टर था हमारा, कितने नंबर का था सर, याद नहीं आ रहा है हमें, तो कल हमने क्या खाया था ये याद नहीं आ रहा है, अब तो 1 साल पुरानी बात पूछ रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, चलो मैंने आपको रिवाइज कर दिया है पार्ट, तो वर्क का डेफिनेशन लिख लीजिए। ओके, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। ओके, तो ये हो गया वर्डिंग में। लेकिन मैथमेटिकल भाषा में वर्क क्या होता है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फिर यूनिट क्या आएगा, वर्क का यूनिट आता है जूल।
तो इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, क्योंकि वर्क हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। आगे हम देखेंगे इसको। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर आता है, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या आता है, न्यूटन मीटर आता है। जस्ट आप इतना याद रखो। ओके, रख लिया। जस्ट अभी देखो यहाँ पर दूसरा एक आपको क्वेश्चन पूछा है, क्या है, ओके देखो, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जाम्पल। अच्छा, फोर्सेस, अभी यहाँ पर बात हो चुकी है फोर्सेस की, अभी बात हो चुकी है फोर्स की, तो हमें फोर्स तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार के, कौन कौन से टाइप्स के भैया फोर्स होते हैं। सो यहाँ पर बात तो हो चुकी है, तो क्वेश्चन भी उन्होंने मतलब लगेज पूछा है कि तुरंत पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड व्हाट आर देयर एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो आपको लिखना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो कौन कौन से हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए थे फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स है भैया, वहां पर हमने स्टडी किया था पुलिंग फोर्स। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम खींच रहे हैं, जस्ट देखो, अगर इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, शर्ट, पीछे वाले शर्ट नहीं, ये देखो, अगर जस्ट मैं इसको खींच रहा हूं तो ये क्या है, पुलिंग फोर्स, मैं इसके ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। इसको मैं पुश कर रहा हूं, ढकेल रहा हूं उधर, तो ये क्या हो गया भैया, पुश फोर्स। तो पुलिंग फोर्स एंड पुश फोर्स। ये कौन सा है, लिफ्ट फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तो ये लिफ्ट फोर्स हो गया। देन उसके बाद मैग्नेट में कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। देन उसके बाद और भी सारे टाइप्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि गाड़ी अगर जा रही है, या फिर अगर मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं तो किस चीज़ की वजह से लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द बोर्ड। या फिर मैं वॉक कर रहा हूँ, सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द आवर लेग और आवर टो एंड विद द ग्राउंड, ये इसमें फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, या फिर कौन सा भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्राउंड पर मूव होता है। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन सा आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स भी है, जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ये क्या आता है, नीचे आता है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपको याद आ रहे हैं और भी टाइप तो आप लिख सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, फ्रिक्शनल फोर्स। देन थर्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पता है, हाँ सर पता है, चुंबक जो कि लोहे की चीज़ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, देन इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे 12th में 10th में। ओके, जस्ट आप याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। देन उसके बाद और कौन कौन से, लिफ्ट फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं यार। आप भी मुझे टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिख दो। एंड देन उसके बाद उसको उन्होंने पूछा है देयर एग्जांपल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्या आएगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल क्या आएगा, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड व्हेन द कार इज मूविंग along the road or on the road, then the frictional force acts between the tire and the road। तो टायर एंड रोड के बीच में कौन सा फोर्स होता है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट में होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक करंट में होता है। ओके, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का जवाब। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिट की ओर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो रब करो इसको। ओके, नर ना नर 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 ना ना नर ना नर नर ना 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 नर नर ना ना ना। चलो, अभी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और भी। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व एंड डिस्कशन में ये जो पेज नंबर 19 पर आपको कुछ यहाँ पर पिक्चर दिए है, एक्टिविटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है। तो आपको यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो ए पार्ट है, ये जो ए सेक्शन है, एक सेक्शन में आपको क्या पूछा है, मीनाक्षी wants to displace a wooden block from point A to point B along the surface of a table as shown in the figure. She has used a force F for the purpose. Has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? Which forces have been overcome using that energy? वाओ, देखो क्वेश्चन तो देखो भैया, यहाँ पर देखिए ये जो मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी क्या कर रही है, अच्छा बाजू वाले नहीं, ये मीनाक्षी देखो, पिक्चर में की मीनाक्षी देखो, अभी ये क्या कर रही है, ये टेबल है और टेबल पर एक ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक यहाँ से ये क्या कर रही है, ये पॉइंट से ये बी पॉइंट तक क्या कर रही है, ये यहाँ पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर देखिए
इसने जो एनर्जी स्पेंड किया है, मीनाक्षी ने जो एनर्जी स्पेंड किया है, एनर्जी यूटिलाइज किया है, तो जस्ट इसने एनर्जी क्या पूरी की पूरी इसने एनर्जी यूटिलाइज की है क्या ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन लाने में, या फिर और भी कुछ एनर्जी यूज हुई है टू ओवरकम द सम फोर्सेस? यस, बिल्कुल, जो पूरी की पूरी जो एनर्जी उसने यूज की है ये जस्ट एक्सेलरेशन लाने में यूज नहीं की है, क्योंकि भैया ये जो ब्लॉक है और ये ब्लॉक का सरफेस निचले वाला और ये जो टेबल है, टेबल का ऊपरी वाला जो सरफेस है ना, इन दोनों के बीच में होता है फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम मूवमेंट इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स एपीएस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है ये एनर्जी जस्ट एक्सेलरेशन लाने में या फिर बॉडी को इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ मूव करने में यूज नहीं हुई है। कुछ जो एनर्जी है ये फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करने में क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, यूटिलाइज हो चुकी है। यस, समझ में आ गया? यस, तो आपको लिखना है सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड for overcoming friction between, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल, ब्लॉक एंड टेबल। तो ये आपको नोट डाउन करना है। यस, तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है ये जस्ट एक्सेलरेशन लाने में यूज नहीं हुई है, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज आल्सो यूज्ड फॉर द ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। ओके, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देन यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा है, देखो यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन पूछा है। सो हैव यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द, यस अभी देखो हैव यू नहीं, यू हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन on an object when the displacement is in the direction of the applied force, but if the displacement is not in the direction of force applied, so how do we calculate the amount of work done? अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत देखो अच्छा पूछा है। यहाँ पर देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस ए ब्लॉक को, तो यहाँ पर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन अगर भैया फोर्स अगर हम ऊपर से अप्लाई करते हैं, तो फोर्स हम अगर ऊपर से अप्लाई करते हैं तो क्या फिर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा? अगर होता है तो इसका जो वर्क डन है कैसे फाइंड आउट करें? तो हमने फाइंड आउट किया था वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है भैया, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ जिसको हम बोलते हैं। तो ये कब आता है, जब हम फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तब ये फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है तब हम वर्क कैसे फाइंड आउट करें, कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, ये हमको क्वेश्चन पूछा है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जस्ट 5 मिनट थोड़ा आपको ध्यान देकर इस लेक्चर को देखना है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिए हैं। ये देखो, ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, इस टॉयज को क्या कर रही है, ऐसे इसने एक स्ट्रिंग बांधी है, एक रस्सी बांधी है या फिर धागा बांधा है, और शी इज पुलिंग द टॉयज लाइक दिस। ओके, मतलब इसको अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये देखिए यहाँ पर एक टॉयज है और टॉयज को गर्ल ने क्या करा है, ऐसे एक स्ट्रिंग अटैच की है एंड देन यहाँ पर देखिए ये गर्ल है। चलो इसको रब करूँ मैं। ओके, बहुत अच्छा। अभी देखो यहाँ पर गर्ल है, तो इसने क्या किया है बच्चों, इसको पकड़ा है और ये ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूव हो रही है। अभी देखो एप्लीकेशन फोर्स का कहाँ पर हो रहा है, ये इसको ऐसे ऊपर खींच रही है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये देखो ये कार यहाँ से टॉयज क्या हो गया, यहाँ आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। मतलब जो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में या फिर यूज योर ब्रेन पावर में जो क्वेश्चन पूछा है यही है, ये जो एग्जाम्पल में दिया है ना यही है। ओके ठीक है। देन थर्ड वाला एग्जाम्पल वैसे ही है, यहाँ पर 2 कार है। देखो फर्स्ट कार हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट कार है, तो एंड सेकंड कार थोड़ी बड़ी वाली है। ओके, ये सेकंड कार है
चलो ठीक है, अभी समझ लो ये सेकंड कार है। तो इसने क्या किया है, इसके ऊपरी वाले हिस्से को यहाँ पर ये रस्सी बांधी है और इसको खींच रही है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स एप्लीकेशन, ये फोर्स एप्लीकेशन ऐसे इंक्लाइन हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कार तो ऐसे जा रही है, कार ऐसे ऊपर थोड़ी जा रही है, कार ऐसे नीचे से जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। तो इन केस में वर्क कैसे फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि ये तो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन ऐसा अगर केस रहा तो फिर कैसे फॉर्मूला और कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये हमें अभी मतलब पूछा है, और यही अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा। ओके चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से हम पता कर लेंगे कि अभी देखो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ऐसे इंक्लाइन लग रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। सपोज हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये फोर्स इंक्लाइन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमें फोर्स कौन सा फाइंड आउट करना है, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें पता है। लेकिन ये फोर्स कौन सा है भैया, विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ये फोर्स हमें नहीं चाहिए, हमें ये फोर्स चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट में। तो ये क्या है, ये आएगा F1 और ये आएगा F2 आएगा। यहाँ पर आपके बुक में जस्ट F1 दिया है, लेकिन एक्चुअल में हम ऐसे डिवाइड करते हैं दो कंपोनेंट में, दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये F1 है और ये F2 है। तो हमें F2 की ज़रूरत है क्या, नहीं, हमें F1 की ज़रूरत है। तो ये F1 क्या आएगा, अभी देखो बाय ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है cos थीटा। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जस्ट 2 मिनट अभी इसको याद कीजिए या फिर ध्यान दीजिए। cos थीटा इक्वल्स टू होता है भैया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यस अभी अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उस चैप्टर में आप इसको पढ़ाई करेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अपोजिट साइड cos थीटा इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अभी एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड। देखो इस थीटा के बाजू वाली साइड कौन सी है, ये सामने वाली साइड है, ये 90 डिग्री है, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। ये क्या है भैया, हाइपोटेन्यूस है। और बाजू वाली साइड कौन सी, ये अपोजिट साइड है, क्योंकि सामने वाली साइड है, बाजू वाली मतलब नीचे वाली। तो cos थीटा इक्वल्स टू अभी क्या आएगा, देखो cos थीटा इक्वल्स टू बाजू वाली साइड कौन सी है, ये F1 है, एंड हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूस है, मतलब F है। तो F1 हमें F1 चाहिए, क्योंकि हमें ये वाला फोर्स चाहिए। तो F1 इक्वल्स टू क्या आएगा भैया, F cos थीटा आएगा। तो इसी को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, और यहाँ पर ये क्या आएगा फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, अभी देखो वर्क इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा, वर्क इक्वल्स टू आएगा। चलो ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है फिर, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F1 इंटू यस होता है। तो F1 का वैल्यू क्या है, F cos थीटा इंटू यस होता है, तो ये आएगा Fs cos थीटा। तो ये आ गया वर्क। तो अभी आपका यूजर ब्रेन पावर का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगर हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर क्या करेंगे, जो एंगल थीटा बनाया है इस फोर्स ने, तो उसी को साथ कॉस पकड़ेंगे एंड Fs cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आएगा हमारा। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, तो टेबल में आपको क्या दिया है, जस्ट कुछ कंक्लूजन आपको निकालना है। चलो इस टेबल को भी हम ड्रॉ करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करो इसको, यस बहुत अच्छे। चलो वर्क पढ़ना है हमें ना आप बोल देंगे सर क्या गाना गा रहे हैं, अरे यार वो जिसमें है तो क्या गाना नहीं गा, वही हम जस्ट म्यूजिक इधर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी एक टेबल दिया है, थीटा cos थीटा W इक्वल्स टू Fs cos थीटा दिया है, एंड हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकालना है। तो थीटा 0 डिग्री होता है तब cos की वैल्यू 1 होती है, एंड W इक्वल्स टू आता है Fs आता है। ये हमें ऑलरेडी दिया है, हाँ ये आपके बुक में दिया है, जस्ट हमें कंक्लूजन निकालना है। तो क्या आएगा, ये -1 दिया है, W इक्वल्स टू -Fs आता है। देखो और ये ऐसे दिया है, ये आता भी है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मतलब cos 0 1। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट कर दो, cos 90 0 आएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 180 पुट करेंगे तो cos 180 आता है -1। तो cos थीटा को इधर हम पुट करेंगे, तो 1 इंटू Fs, तो Fs आएगा, 0 इंटू Fs 0 आएगा, यहाँ पर वर्क 0 आएगा, और यहाँ पर W कितना आएगा, Fs इंटू -1 -Fs आता है। तो यहाँ पर अभी हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जब
थीटा जीरो होता है। थीटा जीरो कब होता है? देखो थीटा भैया क्या है, थीटा जीरो, ये थीटा देखो यहाँ पर ये एफ है और ये यहाँ पर है F1। ओके, तो ये थीटा जीरो कब आएगा? जब ये F यहाँ लगेगा। मतलब थीटा जीरो कब आएगा? व्हेन थीटा विल बी जीरो और W इक्वल्स टू Fs व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही दिशा में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम आएगा। कंक्लूजन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए आप इसको, डिस्प्लेसमेंट MENT कर लीजिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस आर सेम। ये अगर आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तब क्या आएगा? मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या आता है? ये थीटा को 90 कर दो, ये ऊपर। मतलब अगर हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है, तब ये वर्क नहीं होता है, वर्क इक्वल टू जीरो होता है। ऐसे हो ही नहीं सकता है। मतलब हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा एंड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट द 90 डिग्री। ओके, देन उसके बाद अगर 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री मतलब ये देखो, ये जीरो है, ये 90 हो गया, 180 मतलब अपोजिट, ये 180 मतलब इधर। मतलब हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। मतलब क्या हो चुका है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है एंड वर्क क्या हो जाएगा? तब नेगेटिव हो जाएगा वर्क। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन और आर डायरेक्टेड अपोजिट और आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आर इन अपोजिट डायरेक्शन आएगा। ओके, चलो ये आपको कंक्लूजन लिखना है। यस, तो सबको समझ में आ रहा है और यही एज इट इज कंसेप्ट होते हैं नीट में एंड जेई में। तो अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो भैया आपकी नीट की एंड जेई की नैया पार हो जाएंगी। एंड मैं आपकी नीट की एंड जेई की नैया पार करूँगा, लेकिन आपको ये पूरे चीज़ें आपको क्या करना है? लिखना है, पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है, वीडियो रिपीट देखना है एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। एंड पूरे के पूरे ये जो वीडियोज़ हैं मैथ के, इंग्लिश के एंड आपके साइंस के पूरे वीडियोज़ परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आपको क्या करना है? जस्ट प्ले स्टोर पर जाना है एंड परिवर्तन द लर्निंग ऐप टाइप करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप। तो वहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे और आपको कुछ फीस देने की आवश्यकता नहीं है। टोटल जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कुछ हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कुछ डोनेट पैसे कर सकते हैं कि हम आपके लिए फ्री में मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा सिलेबस। तो हम आपके लिए मतलब आप जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ पैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है ऐप का मेंटेनेंस है, जो बाकी के टीचर्स है उनका पेमेंट करना पड़ता है। तो आप हमें 1000 रुपये 500 रुपये दे सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी हो तो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.